हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब पिछली बार मैंने जो है आपको इस कविता का सस्वर पाठ भेजा था। आप लोग जो है इस कविता का जो है पाठ सुने होंगे। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इस कविता को जिस तरह से आपने सुना है उसी तरीके से इस कविता का पाठ करके और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आप क्लासरूम में शेयर करने वाले थे। चलिए, अब आपने किया कि नहीं किया ये तो नहीं पता। आज जो है अब इस कविता का हम आशय समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस कविता का मतलब समझें, चलिए इस कविता के कवि के बारे में थोड़ा सा जान लें। किन्होंने ये कविता लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है। अब देखिए, इस कविता को पढ़ने से पहले आप एक बात जरूर जान लीजिए कि अगर आपने अपने मन में कोई संकल्प ले लिया है ना, आपने अगर मन में कोई चीज बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये मुझे करना ही है, तो फिर कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले दृढ़ निश्चय जरूरी है, क्योंकि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो फिर काम जो है वो मुश्किल नहीं रहता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे छोटे छोटे काम से भी जो है हमारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो सकता है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे ही हैं जो कि देश के प्रति अपने जुनून को जो है यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जो है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम कम उम्र के हैं, कच्चे हैं मतलब ज्यादा अनुभवी नहीं है, लेकिन हम अपनी धुन के सच्चे हैं मतलब जो इरादा हमारा है, अपने इरादों के हम सच्चे हैं। जिन चीजों का हम इरादा कर लेते हैं उनके पीछे हम पड़ जाते हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जननी का मतलब, यहाँ पर जननी का मतलब होता है माता। लेकिन इस कविता में जो है किस जननी की बात हो रही है? यहाँ पर जन्मभूमि की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत माता जो है वही हमारी जो है जननी है। और कवि ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम अपने जननी की जय जयकार करेंगे, उनकी जय जय गाएंगे और भारत की ध्वजा हम लहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। कि जो रास्ता हमने चुन लिया है उसको हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। कौन सा रास्ता? देश के प्रति समर्पण का, देश के जय जयकार का। राइट। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, कि जो हमने ये प्रण कर लिया है कि जननी की जय जय गाएंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, तो इस प्रण को हम कभी नहीं तोड़ने वाले हैं। और हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम जो है हिम्मती बनेंगे, बहादुर बनेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिमगिरी जो है मतलब क्या हुआ? बर्फ का पहाड़। और जब बर्फ के पहाड़ की चर्चा होगी तो कौन सा नाम आपके मन में आता है? हिमालय, है ना? हमारी उत्तर में जो खड़ा है बड़ा सा सीना ताने। तो ये बच्चे क्या कहते हैं कि हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हम हिमालय पर चढ़ जाएंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। मतलब हिमालय पर चढ़ के भी जो है हम भारत का झंडा जो है वो लहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे। ये हम जो है डर से कभी नहीं हिलने वाले हैं, हम अपनी पूरी ताकत आजमाएंगे। हम भी देख लेंगे कि हमें कितनी ताकत है और हमेशा जो है अपने जननी की हम जय जयकार करेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये बच्चे जो है वो जन्मभूमि के प्रति इस रूप से समर्पित हैं कि वो सिर्फ जो है इस भारत के ध्वजा को फहराने के लिए ही तैयार नहीं है, वो सिर्फ जो है इस जननी की जय जयकार के लिए ही जो है समर्पित नहीं है, वो इस जननी के लिए अपने सिर की बलि देने के लिए भी तैयार है, अपना सिर भी भेंट चढ़ाने को तैयार है। और किसी भी कीमत पर जो है वो भारत की ध्वजा को फहराने के प्रति जो है समर्पित है।
तो चलिए, ये हो गई सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता। और यहाँ पर जो है नए शब्दों की ये एक सूची है, तो आप जो है इन शब्दों को जो है अपनी नोटबुक में लिख के और इन्हें याद करिएगा, ताकि जब कभी भी कक्षा में जो है इन शब्दों पर आधारित जो है आपको कोई अभ्यास दिया जा सके, तो आप जो है काफी अच्छे से उसको कर पाए। और फिर जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने का भी आप प्रयास करिएगा। अगर कहीं पे आपको समस्या आती है, किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ी सी भी जो है थोड़ा सा भी आपको जो है संदेह रहता है, संशय होता है, तो आप जो है फिर क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तो फिर खत्म करते हैं आज के अध्याय को यहीं पर। मिलते हैं फिर अगले लेसन में। बाय बाय।